आपका यहाँ बैठना अच्छा नहीं है। शिवम ने कहा, आपको शादी करनी है तो करिए, नहीं तो मैं बारात लेकर वापस जा रहा हूँ। लेकिन मेरी माँ यहीं बैठेंगी। लड़के की जिद के आगे सब मजबूर हो गए और लड़के की माँ को वहीं बैठने दिया। लड़की को दुल्हन की तरह सजाया गया और उसे मंडप में लाया गया। थोड़ी ही देर में दुल्हन बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया। आसपास के सभी लोग बातें बनाने लगे। रामू, शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम तो जानते ही हो, जाते जाते हमारे चौधरी जी कह गए थे कि मेरे बेटे की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। अगर कुछ भी कमी हुई तो वे मुझे मुझे ही कहेंगे कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे की शादी भी ढंग से नहीं कर पाई तुम। जल्दी जल्दी से सारा काम निपटाओ और सारी सजावट देखो, कहीं कोई कमी तो नहीं है। आखिरकार 8 गांव वाले यहाँ दावत पर आने वाले हैं। उनके खाने पीने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अभी बता रही हूँ, अगली बार नहीं बताऊंगी। मैं अपने बेटे को जाकर देखती हूँ कि वह तैयार हुआ या नहीं। आज लगन आएगी और फिर 2 दिन बाद शादी भी है। 7-8 गांव के लोग खाने पर आए तो उनका स्वागत बहुत अच्छे से होना चाहिए और उन्हें खाने पीने में कोई कमी ना रहे। इस बात का ध्यान तुम्हें रखना है। अगर हमारी थोड़ी सी भी बेइज्जती हुई तो आज तो तुम काम से गए। इतना सुनकर रामू ने हाजिर जवाब होकर कहा, मालकिन, खाने पीने में भी कोई कमी नहीं होगी और गांव वालों को कोई परेशानी भी नहीं होगी। इस बात की तकलीफ आप न लें, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप बस छोटे साहब को देखिए कि वह तैयार हुए कि नहीं। मालकिन अपने बेटे को कमरे में देखने गई तो वह बिल्कुल तैयार हो चुका था। धीरे धीरे गांव के सभी लोग शिवम को घर दावत पे आने लगे। सब खाना खाने लगे। थोड़े थोड़े करके सभी लोगों ने खाना खाया और भरपेट खाना खाकर अपने घर को जाने लगे। खाने पीने में बहुत समय लगा और सभी गांव वाले लोग शाम तक ही खाना खाने में निपट पाए। सबका खाना हो चुका था, सभी अपने अपने घर चले गए। तभी मालकिन थकी हारी एक कुर्सी पर जा बैठी। बाहर से कुछ कुत्तों की और एक बुढ़िया की आवाज आने लगी। जब वे दरवाजे से चिल्ला रही थी कि बेटा, कुछ खाने को दे दो, हमें भी। आज तो तेरे बेटे की लगन चढ़ी है, आज तो भरपेट खाना खिला दो। उस बूढ़ी भिखारिन के पास 4-5 कुत्ते भी थे जो पूंछ हिला हिलाकर ये कहना चाह रहे थे कि उन्हें भी कुछ खाना है, उन्हें भी भूख लगी है। लेकिन मालकिन ने अनदेखा करते हुए उन्हें ऐसे ही जाने दिया और चुपचाप अपनी कुर्सी पर ही बैठी रही और अपने बेटे की शादी के बारे में सोचने लगी। तभी एक बार फिर से बूढ़ी भिखारी ने दरवाजे से ही आवाज़ दी और कहा, अरे बेटा, कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लगी है। तभी मालकिन गुस्से में दरवाजे पर गई और देखा कि एक बूढ़ी औरत के साथ साथ 4-5 कुत्ते भी हैं जो पूंछ हिला हिलाकर खाना मांग रहे हैं। मालकिन ने उस बूढ़ी औरत को रुकने के लिए कहा और अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने रामू से कहा, रामू, जो मेहमानों ने सारा खाना खाया है उनके जो झूठे पत्तल हैं वह जाकर बाहर फेंक दो, ठीक दरवाजे के बाहर। रामू ने ठीक वैसा ही किया। गांव के जितने लोगों ने खाना खाया था वह सारी पत्तलें उठाई और जाकर दरवाजे पर फेंक दी और झूठी पत्तलें जाकर उस बूढ़ी भिखारिन के मुंह पर लगी। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ ना बोली और अपनी लाठी पकड़कर आगे की तरफ जाने लगी और जाते जाते भी दुआ ही दी। लेकिन जो 4-5 कुत्ते थे वह तो झूठी पत्तल चाटने में लग गए और उसी से उन्होंने अपना पेट भर लिया। मालकिन अंदर जाकर बैठ गई और आराम करने लगी। रामू ने एक गिलास पानी मांगा और पिया और घर के ही कुछ छोटे मोटे काम करने लगी। तभी कमरे से तेज तेज आवाज आने लगी। उसका बेटा शिवम चिल्ला रहा था, माँ, माँ करके बोल रहा था। शिवम की माँ दौड़कर कमरे में गई तो देखा कि उसका बेटा शिवम इधर उधर हाथ फेंक रहा है और चिल्ला रहा है जैसे उसके ऊपर कोई ऊपरी साया आया हो। घर में और भी काफी मेहमान थे। उनमें एक बूढ़ी औरत थी। उसने मालकिन से कहा, तेरे बेटे के ऊपर जरूर कोई साया है और ये ऐसे नहीं जाएगा। उन्होंने उसके दोनों हाथ को कस के पकड़ा और कहा, कौन है तू, कौन है? इतना कहते ही शिवम के अंदर से आवाज आई, मैं विजय चौधरी हूँ और अपने ही घर में आया हूँ। इतना सुनकर वह बूढ़ी औरत बोली, भला तुम क्या लेने आए हो? इतना सुनते ही चौधरी बोला, मैं यहाँ अपनी पत्नी को सबक सिखाने आया हूँ। इतना सुनकर मालकिन ने कहा, भला आप मुझे सबक सिखाने किस बात के लिए आए हैं? मैं जानना चाहती हूँ, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ, आज भी आपको बहुत मिस करती हूँ। यह सुनते ही चौधरी बोला, तुम्हें कुछ याद है? दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई थी, तुमने उसके साथ क्या सुलूक किया? मालकिन ने बहुत सोचा और उसे याद आया कि हाँ, एक बूढ़ी भिखारिन आई तो थी और खाना मांग रही थी और मैंने उसे खाना नहीं दिया। तभी मालकिन ने चौधरी से कहा, हाँ चौधरी जी, एक बूढ़ी भिखारिन आई थी
तो लेकिन मैंने उसे खाना नहीं दिया, तो इसमें आप सबक सिखाने की बात क्यों बोल रहे हैं? इस पर चौधरी बोला, आज के बाद उसके साथ ऐसा सलूक मत करना, वरना मैं दोबारा से इस घर में आऊँगा और अब की बार तुम लोगों की खैर नहीं है। इतना सुनकर मालकिन ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब जब भी वह बूढ़ी भिखारिन घर पर आएगी तो मैं उसे खाना ज़रूर दूंगी। इतना सुनते ही चौधरी शांत हुआ और अपने बेटे के अंदर से निकल गया। बेटा बेहोश होकर ज़मीन पर लेट गया। थोड़ी देर में ही उसे होश आ गया और मालकिन ने उसे संभाला और पानी पिलाया। ऐसे ही 2 दिन और निकल गए। मालकिन चौधरी की फ़ोटो के सामने गई और कहने लगी, देख रहे हैं आप, आपके बेटे की शादी उसी लड़के से हो रही है जिसको आपने पसंद किया था। थोड़ी ही देर में हम बारात लेकर निकल जाएंगे। आप सब कुछ आसमान से देखते रहना। आज आपका बेटा बहुत सुंदर लग रहा है और आज मैं अपने घर में वही बहू लाने जा रही हूँ जिसको आपने खुद पसंद किया था। चलो मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। मालकिन की आंखों में आंसू थे और फिर बेटे की बारात लेकर लड़की के घर पहुंची। शादी होने लगी। दूल्हा भी मंडप में आकर बैठ गया। तभी कुछ लोग तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा औरत का मंडप में बैठना शुभ नहीं है। फेरे पड़ जाने के बाद बैठती तो अच्छा होता। इतना सुनकर मालकिन ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे फेरे पड़ते ही मैं आ जाऊंगी। मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ अपने पड़ोसन से बात करने जा रही हूँ। इस पर शिवम बोला, नहीं माँ, आप यहीं बैठेंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। लड़की की माँ ने आकर कहा, बहन जी आप खड़ी हो जाइए, उसके बाद ही मैं लड़की को यहाँ लेकर आऊँगी। आपका यहाँ बैठना अच्छा नहीं है। शिवम ने कहा, आपको शादी करनी है तो करिए, नहीं तो मैं बारात लेकर वापस जा रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ यहीं बैठेंगी। लड़के की जिद के आगे सब मजबूर हो गए और लड़के की माँ को वहीं बैठने दिया। लड़की को दुल्हन की तरह सजाया गया और उसे मंडप में लाया गया। थोड़ी ही देर में दुल्हन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई और तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया। आसपास के सभी लोग बातें बनाने लगे कि इस औरत को कहा था कि बेटे के साथ मंडप में ना बैठे, लेकिन ज़बरदस्ती मंडप में बैठ गई। अब भगवान ही जाने कौन सी अनहोनी होने वाली है। डॉक्टर भी आया और लड़की को मृत घोषित कर दिया। लड़की को मृत घोषित करने के बाद लड़की के घरवाले ने तो जैसे बौखला ही गए और पागल से हो गए। लड़के के साथ धक्का मुक्की करने लगे और लड़के की माँ को खाली खोटी सुनाने लगे। पता नहीं कैसी औरत है, आते ही मेरी बेटी को खा गई और इस औरत से 10 दफ़ा कहा था कि मत बैठ मंडप में, तेरा बैठना अपशगुन होगा, लेकिन फिर भी मुंह उठाकर बैठी रही। बेशरम औरत, शर्म नाम की चीज़ नहीं है इस औरत के अंदर। तरह तरह की बातें सुनाने लगे और लड़की के पापा ने तो लड़के को और उसकी माँ को कमरे में बंद कर दिया। दोनों कमरे के अंदर थे और बाहर रोना पीटना चल रहा था और वहीं शिवम और उसकी माँ एक कमरे में बंद थे। तभी उसकी नज़र सामने शीशे पर लटके एक कार्ड पर गई। उसने उस कार्ड को उठाया और उसमें एक चिट्ठी निकली जिसमें लिखा था, आदि। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 ज़रूर सुनें।